नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी पर थोड़ी पेचीदा चीज पर बात करेंगे, टाल मटोल, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, नमस्कार। प्रोक्रेस्टिनेशन ये शब्द जितना आम है उतनी ही गहरी इसकी जड़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। अक्सर लगता है कि ये बस आलस है, पर हमने एक YouTube वीडियो देखा, द प्रोक्रेस्टिनेशन पैराडॉक्स नाम से, और वो बताता है कि ये मामला उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक फंदा। सही कह रही हैं। आलस एक सतही लेबल हो जाता है कई बार। तो आज हम इसी पैराडॉक्स, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के विश्लेषण से जो बातें निकली उन पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे निकलने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। जरूर, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिससे शायद हर कोई कभी ना कभी जूझता है। हाँ, तो सबसे पहले ये होता क्यों है, मतलब वीडियो क्या कहता है इसके कारणों के बारे में। देखिए, वीडियो के अनुसार एक बड़ा कारण है डर। डर? जी। किस चीज का डर? असफलता का डर, कि अगर मैंने ये काम किया और अच्छा नहीं हुआ तो, या फिर मजे की बात है कभी कभी सफलता का भी डर। सफलता का डर? वो कैसे? हाँ, कि अगर सफल हो गया तो उम्मीदें बढ़ जाएंगी, अगली बार और दबाव होगा। और हाँ, परफेक्शनिज्म तो है ही। मतलब सब कुछ एकदम निखुत होना चाहिए वरना शुरू ही नहीं करना। बिल्कुल। या फिर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगे तो उसे देखकर ही घबराहट हो जाती है, ओवरवेलमिंग लगता है। ये तो बाहरी वजह हुई, पर वीडियो कुछ अंदरूनी बातों पर भी इशारा करता है। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो बताता है कि टालमटोल अक्सर एक तरह का मतलब इमोशनल रेगुलेशन का तरीका बन जाता है। इमोशनल रेगुलेशन? थोड़ा समझाएंगे इसे? जैसे मान लीजिए किसी काम से आपको बोरियत हो रही है, या चिंता या कोई निराशा जुड़ी है, तो उस एहसास से बचने के लिए हम उस काम को ही टाल देते हैं। उस वक्त एक फौरी राहत से मिलती है। अच्छा, तो मतलब हम काम नहीं बल्कि उस काम से जुड़ी बुरी फीलिंग को टाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। भले हमें पता हो कि बाद में इसका नतीजा और बुरा होगा, ज्यादा स्ट्रेस होगा, पर उस पल की मुश्किल भावना से बच निकलते हैं। ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है। वीडियो में क्या कुछ अलग अलग तरह के टालमटोल करने वालों का भी जिक्र है, मतलब पर्सोना? हाँ, है। वीडियो कुछ आम पैटर्न्स या पर्सोना की बात करता है। जैसे एक है परफेक्शनिस्ट, जो शुरू ही नहीं कर पाता। सही। फिर एक है विद्रोही या रेबेल, जो थोपे हुए काम को टालकर एक तरह से विरोध जताता है। ओके। एक सपने देखने वाला भी होता है। बड़े बड़े आइडियाज हैं, प्लान हैं, पर एक्शन वो नहीं हो पाता। हाँ, ये भी देखा है। और फिर वो जो कामों की लिस्ट देखकर ही मतलब अभिभूत या ओवरवेल्म्ड हो जाता है। और एक चिंतित या एंग्शियस वाला, जो काम से जुड़ी बेचैनी से बचने के लिए टालता है। अच्छा, तो ये अलग अलग टाइप जानने का क्या फायदा? फायदा ये है कि अगर हम पहचान सकें कि हम किस कैटेगरी में ज्यादा फिट होते हैं, तो शायद अपने ट्रिगर को बेहतर समझ पाएंगे। वीडियो एक टाल-मटोल के चक्र की बात करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल। प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल वो क्या है? वो ऐसे चलता है, पहले कोई ट्रिगर होता है, कोई मुश्किल काम या भावना। फिर हमारी प्रतिक्रिया होती है टाल-मटोल। हम कुछ और करने लगते हैं, शायद कुछ आसान या मजेदार। हाँ, जैसे फोन चेक करना। बिल्कुल। इससे हमें एक नकली इनाम मिलता है। थोड़ी देर की राहत, चिंता कम हुई लगती है। लेकिन ये नकली क्यों है? क्योंकि इसके बाद आते हैं परिणाम। डेडलाइन पास आ रही है, दबाव बढ़ रहा है, खुद पर गुस्सा आता है, अपराध बोध होता है। और फिर वही काम जो पहले ही मुश्किल लग रहा था, अब और भी ज्यादा डरावना लगता है, क्योंकि अब उसके साथ गिल्ट और स्ट्रेस भी जुड़ गया है। और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। बाप रे, ये तो सच में एक जाल है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ें कैसे? वीडियो कुछ उपाय सुझाता है? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि उपाय काफी प्रैक्टिकल हैं। एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक है 5 मिनट का नियम। 5 मिनट का नियम? हाँ, बस खुद से ये वादा करें कि आप उस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे, ज्यादा नहीं। सिर्फ 5 मिनट? उससे क्या होगा? अक्सर जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी मुश्किल होती है शुरुआत करना, इनर्शिया तोड़ना। एक बार आप 5 मिनट काम कर लेते हैं तो बहुत बार मोमेंटम बन जाता है और आप उसे जारी रख पाते हैं। अच्छा, ये तो ट्राई किया जा सकता है। और अगर काम बहुत बड़ा हो तो 5 मिनट शायद काफी ना लगे। उसके लिए वीडियो चंकिंग की सलाह देता है, मतलब बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लेना। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी रिपोर्ट लिखनी है, तो उसे छोटे हिस्सों में बांट ले। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का पहला पैरा लिखूंगा, या सिर्फ रिसर्च के नोट्स ऑर्गेनाइज करूंगा। इससे काम कम डरावना लगता है। ये भी सही है, छोटे कदम। और एक और तकनीक है पोमोडोरो। 25 मिनट पूरी तरह फोकस के साथ काम करें,
फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट काम। ये एकाग्रता बनाए रखने में मदद करता है। ये तो हो गए काम करने के तरीके, पर आपने इमोशनल रेगुलेशन की बात की थी। क्या मानसिकता, माइंडसेट बदलने पर भी जोर है? बहुत ज्यादा। वीडियो इस पर काफी जोर देता है। एक अहम बात है अपूर्णता को स्वीकार करना, एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। मतलब परफेक्शन के पीछे ना भागना। हाँ, ये समझना कि किया हुआ काम चाहे वो परफेक्ट ना हो, उस परफेक्ट प्लान से कहीं बेहतर है जिस पर कभी अमल ही ना हो। ये तो बहुत गहरी बात है। और प्रक्रिया पर ध्यान देना, सिर्फ अंतिम परिणाम पर नहीं। और सबसे जरूरी, आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन मतलब जब आप टालम-टोल करें और ऐसा होगा तो खुद को कोसने के बजाय खुद को समझें। अरे हाँ, आज मुश्किल लग रहा था इसलिए टाल दिया, अगली बार कोशिश करूंगा। खुद को लताड़ने से वो चक्र और मजबूत होता है। ये बहुत जरूरी लगता है। और शायद ये मानना कि हम बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल। वीडियो विकास की मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट की बात करता है। ये मानना कि हमारी क्षमताएं फिक्स नहीं हैं, हम मेहनत से सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इस सोच के साथ हर कोशिश, चाहे सफल हो या ना हो, सीखने का एक मौका बन जाती है। फिर असफलता का डर, जो टालम-टोल का बड़ा कारण है, वो कम होता है। तो कुल मिला के ये जो पूरी चर्चा हुई, इसका सार क्या निकलता है? टालमटोल आखिर है क्या? सार यही है कि टालम-टोल कोई चारित्रिक दोष या पर्सनालिटी फ्लॉ नहीं है। ये ज्यादातर एक सीखी हुई आदत है। हाँ, एक आदत जिसे समझा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। ये आलस से ज्यादा डर, चिंता और भावनाओं को मैनेज करने के हमारे तरीकों से जुड़ा है। और बदलाव धीरे धीरे आता है ना? हाँ, बिल्कुल। वीडियो भी यही कहता है। लगातार छोटे छोटे कदम उठाना महत्वपूर्ण है। वो 5 मिनट नियम हो या काम को तोड़ना, बस शुरुआत करना जरूरी है, भले ही वो शुरुआत परफेक्ट ना हो। हर छोटा कदम शायद आत्मविश्वास भी बढ़ाता होगा। निश्चित रूप से। हर बार जब आप टालमटोल पर थोड़ी सी भी जीत हासिल करते हैं तो वो सेल्फ एफिकेसी यानी खुद पर यकीन को बढ़ाता है। आखिर में वीडियो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ता है। अगर हम टालमटोल पर काबू पा लेते हैं तो इसका हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर क्या असर पड़ेगा? मतलब आत्मविश्वास पर, मन की शांति पर, शायद रिश्तों पर भी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और एक आखिरी सवाल शायद श्रोता खुद से पूछ सकते हैं, जो वीडियो से ही प्रेरित है। वो कौन सा एक बिल्कुल छोटा सा, शायद मजाक लगे इतना छोटा कदम है जो आप आज, अभी किसी ऐसे काम की तरफ उठा सकते हैं जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं? सिर्फ पहला कदम। बस पहला कदम।